हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार को बिल्कुल क्लियर और कंफर्म करा दूंगा। अगर आज तक आपको संज्ञा एवं संज्ञा के प्रकार से कुछ भी चीज़ें नहीं पता है तब आप आज की पूरी लास्ट तक वीडियो देख लीजिए और पूरा मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से आप संज्ञा को पूरे आसानी तरीक़ा से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छे लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला हम पॉइंट देखेंगे कि संज्ञा, याद रखेंगे हम संज्ञा के सबसे पहले परिभाषा को कवर करेंगे कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। दोस्तों ये बात को याद रखेंगे तो देखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि के नामों को क्या बोलते हैं दोस्तों? संज्ञा बोलते हैं। याद रखेंगे, कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं तो कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नामों को क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। याद रखेंगे जैसे किसी व्यक्ति का नाम की बात करें दोस्तों, याद रखेंगे किसी व्यक्ति के नामों के बारे में बात करें, जैसे आपका श्याम हो गया, आपका राम हो गया, आपका नेहरू हो गया, सब में क्या है दोस्तों? संज्ञा है। वस्तु की बात करें जैसे आपका किताब हो गया, रेडियो हो गया, अनार हो गया, मेज हो गया, सभी में क्या है दोस्तों? संज्ञा है। आपकी दिल्ली भी संज्ञा है, भारत भी संज्ञा है, मेरठ भी संज्ञा है। आपका मिठास हो गया, वीरता हो गया, खुशी हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सभी संज्ञा होती है। आज के वीडियो के माध्यम से हम संज्ञा को बिल्कुल आसान तरीका से पहचानने का हम तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, आप देखेंगे संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा को कैसे हम पहचानते हैं। सबसे पहले देखेंगे संज्ञा के प्रकार। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, उसी क्रम में पूछ देता है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आपको बता दें दोस्तों, ये बात याद रखेंगे, कभी ना भूलेंगे आप, संज्ञा पूरे 5 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछे कि संज्ञा के प्रकार क्या क्या हैं तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। याद रखेंगे ये पूरे संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं आपको 1 बाय 1 परिभाषा और उससे रिलेटिव 5-5, 3-3, 2-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको केवल यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ दोस्तों, जिसको आप लोग बोलते हो संकेत। याद रखेंगे मैं संकेत दे दे रहा हूँ। अगर आप लोग इसको, इस संकेत को केवल जान जाएंगे तो आप आराम से आसान तरीके से आप लोग संज्ञा को पहचान लेंगे। अब देखेंगे, जब आपको कोई इन पे संज्ञा दे और उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा को दे दे तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, याद रखेंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम को हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। नाम को याद रखेंगे, अगर जैसे राम दे दे, राम में कौन सी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक। श्याम में व्यक्तिवाचक, मोहन में व्यक्तिवाचक, रमेश में व्यक्तिवाचक, सुरेश में व्यक्तिवाचक। याद रखेंगे जहाँ कहीं भी व्यक्तिवाचक की बात करें तो इस याद रखेंगे, अपने मन में याद रखिएगा दोस्तों, स्पेशल 1 व्यक्ति की बात कर रहा है। जैसे आपकी नदी में जैसे आपका गंगा नदी पूछे ना, नदी पूछेगा तब आपका व्यक्तिवाचक नहीं होगा, लेकिन आप वही पूछ दे गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, जो ब्रह्मपुत्रा, इसमें क्या होगा? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। मैं आपको 1000 बात की एक बात बता दूं कि जहाँ कहीं भी स्पेशल 1 व्यक्ति के बारे में बात करें, 1 स्थान के बारे में बात करें या 1 जगह के बारे में बात करें, एक पदार्थ के बारे में बात करें, वहां पे क्या होता है दोस्तों? वहां पे आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखेंगे। अब देखेंगे जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। जातिवाचक संज्ञा में जो भी जैसे भी चीजें आप लोगों को देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में होता क्या है कि पूरी जाति का वह बोध कराएगी। जैसे आप लोगों को पता है ना कि आप लोगों से मैं कह दूं कि जैसे मान लीजिए लड़का, याद रखेंगे जैसे मान लीजिए लड़का, तो लड़का केवल एक लड़के के बारे में तो कह नहीं रहा है, या लड़कों की एक स्पेशल जाति है जो लड़के समूह में नहीं, जो लड़कों की पूरी जाति है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का हो गया, जैसे आपका लड़की हो गया, जैसे आपका पहाड़ हो गया, जैसे आपका मनुष्य हो गया, जैसे आपकी नदी हो गई, इसमें सब में क्या होगा? जातिवाचक होगा। अब नदी आपका जातिवाचक है, लेकिन नदी का नाम ले लेगा तो आपका क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नाम ले लेगा तो व्यक्तिवाचक,
व्यक्तिवाचक, और बस नदी कह दिया तो आपका जातिवाचक। यही आपका पहाड़ की बात करें, पहाड़ कह दिया तो ये आपका जातिवाचक, और पहाड़ का नाम जैसे हिमालय ले लिया तो हिमालय आपका एक स्पेशल व्यक्ति का स्पेशल, मतलब हिमालय एक स्पेशल को डिनोट कर रहा है ना, संकेत कर रहा है ना, तो हिमालय जो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। या हिमालय स्थान, व्यक्ति स्थान, या आपको मैंने इस तरीकों को बताया ना कि व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, या भाव हो गया, इसको तो संज्ञा बोलते हैं, लेकिन स्पेशल व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नाम को अगर नाम ले ले तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नाम न ले तो वो जातिवाचक संज्ञा। ऐसे याद रखेंगे। जब कोई भी चीज़ें समूह में आपको मिले दोस्तों, समूह में लिखी हुई मिले, तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपको बताया ना कि आपका झुंड हो गया, आपका दल हो गया, आपका सभा हो गया, ये क्या होती है दोस्तों? ये आपके समूहवाचक संज्ञा होती हैं। आगे आप लोग देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है ना, अभी मैं बताऊंगा। द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग पढ़े हैं कि द्रव्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं, और तथा इसमें क्या होता है? भार होता है। स्थान के साथ साथ क्या होता है? भार होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, आपका दूध हो गया, आपका जल हो गया, ये सभी क्या दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में भावनाएं प्रकट की जाती है। क्या दोस्तों? इसमें भावना प्रकट की जाती है। भावना, और भावना में अच्छाई, बुराई, गुड़ाई, निराई, ये सब चीज़ें, मित्रता का भाव, ये सब चीज़ें, भावनाएं जहाँ पे प्रकट हों वहाँ पे भाववाचक संज्ञा। जहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता है ना, जहाँ पे द्रव्य जैसी चीज़ें की बात करें, स्थान घेरता हो, भार, सोना, चांदी, हीरा, तांबा, ये सब चीज़ें हों वहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। जहाँ कहीं भी एक से अधिक लोग समूह में रहे हों वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा। जहाँ कहीं भी स्पेशल एक व्यक्ति के बारे में बात करें तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ कहीं भी उस व्यक्तियों के जातियों का बात करें तो वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए वन बाय वन सबको हम कवर करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे, अब सबसे पहला है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान का बोध कराते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे आपको पता है ना, एक गंगा क्या है? तो गंगा एक नदी है, तो नदी अगर पूछे तो वह जातिवाचक संज्ञा, और नाम ले लिया तो क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, ये तमाम नदियों के नाम हैं। तो जब नदियों के नाम ले लेना, वह स्पेशल एक व्यक्ति, स्थान का बोध करा रहा है, एक स्पेशल का बोध करा रहा है। गंगा क्या है दोस्तों? नदी जरूर है, लेकिन गंगा स्पेशल एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान है। याद रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तुलसीदास, किसी, आपको पता है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान, यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम है तुलसीदास, और तुलसीदास क्या हो जाएंगे दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। सूरदास क्या होगा? व्यक्तिवाचक। कबीरदास व्यक्तिवाचक। किसी स्पेशल व्यक्ति का नाम ले ले, कौन व्यक्ति का नाम, कुछ भी जो आपके गांव घर समाज में किसी व्यक्ति का नाम लेकर पूछे कौन सी संज्ञा होगी, आप तुरंत बोलिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऐसा आप मन में मत बनाइएगा कि एक नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं, नहीं। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जिला का नाम, किसी गांव का नाम, किसी देश का नाम, क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, चलिए आपको पता है पटना जो है बिहार का एक जिला है, इसमें भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। राम किसी व्यक्ति का नाम है, इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। हिमालय या किसी पहाड़ का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रयागराज भी आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसमें भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आशा करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सीख गए होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब स्पेशल वन, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम दे दे तो उसको बोलिएगा व्यक्तिवाचक। बोल दे अमेरिका, व्यक्तिवाचक। जापान व्यक्तिवाचक। चीन आपका व्यक्तिवाचक। पाकिस्तान आपका व्यक्तिवाचक। ठीक, किसी स्पेशल नाम, विराट कोहली व्यक्तिवाचक, महेंद्र सिंह धोनी जो व्यक्तिवाचक, इसको आप ध्यान रखेंगे, ऐसे चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा? यही बताना है दोस्तों, याद रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा को छांटना है। अब देखेंगे यहाँ पे राम या किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामचरितमानस या किसी स्पेशल बुक का नाम है, आपको पता है स्पेशल बुक या जो है ना, एक बुक को डिनोट कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा, यह एक नदियों का एक नदी को डिनोट कर रहा है, इसमें भी क्या होगा?
आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यही ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्यों नहीं सही होगा? मिठास में आपका भाववाचक संज्ञा, बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा, पुस्तक में आपका जातिवाचक संज्ञा, या वकील की बात करें तो ये भी आपका जातिवाचक संज्ञा। तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी व्यक्तिवाचक को डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुलसीदास किसी एक व्यक्ति का नाम है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, ऐसे किसी का नाम ले ले तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश किसी स्थान, जगह, कस्बा, गांव का नाम ले ले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देश का नाम ले ले, पहाड़ का नाम ले ले, नदी का नाम ले ले तो उसमें क्या होता है दोस्तों? उसमें होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी का नाम की बात कर रहा हूँ, गंगा, यमुना, सरस्वती, यहाँ की नदी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। अभिषेक, मेरा स्वयं का नाम अभिषेक है तो मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, आपके समाज में जितने लोग रह रहे हैं उनका नाम हो गया। सबका नाम किस में आएगा? तो व्यक्तिवाचक के नाम में आएगा। आपके गांव का नाम, आपके घर, जैसे जितने भी नाम है ना वो क्या आते हैं तो आपका व्यक्तिवाचक। आप ऐसे याद कर लो दोस्तों, जो भी नाम है ना वो क्या होते हैं तो आपके क्या होते हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ठीक है। जैसे आपका दिन का नाम हो गया सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, सब में क्या होते हैं आपका? सब में होते हैं दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोगों का पहाड़ का नाम हो गया, जैसे आपका महीनों का नाम हो गया, दिनों का नाम हो गया, नगरों का नाम, गाँव का नाम, पहाड़ों का नाम, सब में क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। आगे देखिए, गंगा नदी में कौन सी संज्ञा है? गंगा जो है ना वह नदियों की एक विशेष नदी का नाम है। क्या दोस्तों? नदी का नाम है क्या? गंगा। याद रखेंगे, किसी नदी का नाम है गंगा, और आपको पता है किसी वस्तु स्थान का नाम को क्या बोलते हैं? तो व्यक्तिवाचक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति वर्ग का बोध हो। याद रखेंगे, पूरी जाति वर्ग का बोध हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे व्यक्ति क्या है दोस्तों? तो ये जातिवाचक संज्ञा। इसमें एक व्यक्ति, स्पेशल एक व्यक्ति का नाम लेके तो नहीं ना कह रहा है, पूरा व्यक्तियों के जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे पूरे वस्तुओं के जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे पूरे स्थानों के जाति का बोध करा रहा है। यहाँ पे पूरे जानवर और पक्षी के जाति का बोध करा रहा है। जैसे गाय हो गई, घोड़ा हो गया, कुत्ता हो गया, पक्षी हो गया, शेर हो गया आदि, ये सभी क्या है दोस्तों? यहाँ पे शेर की जाति का बोध करा रहा है। तमाम शेर की बात कर रहा है। यहाँ पे पक्षी, तमाम पक्षियों की बात कर रहा है, यहाँ पे जाति की बात कर रहा है। यहाँ पे कुत्ता, तमाम कुत्तों की बात कर रहा है, यहाँ पे जाति की बात कर रहा है। घोड़ा में भी आपका जातिवाचक होगा। विद्यालय में एक विद्यालय का नाम लेकर कहेगा तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक, और केवल विद्यालय कहेगा तो जातिवाचक। किसी देश का बात करें दोस्तों तो देश का बात याद रखेंगे, किसी देश का नाम लेकर कहे तो व्यक्तिवाचक, केवल देश में पूछे तो जातिवाचक। याद रखेंगे, नदी का नाम लेके कहे गंगा, यमुना, सरस्वती तो व्यक्तिवाचक, और नदी केवल पूछे तो यह जातिवाचक, क्योंकि यह एक से अधिक नदियों की बात कर रही है दोस्तों। पर्वत, किसी पर्वत का नाम लेकर कहे तो वह आपका व्यक्तिवाचक, और केवल पर्वत कहे तो याद रखेंगे वह तमाम पर्वत की बात कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? जातिवाचक। इस चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, किसी अध्यापक का नाम, किसी सर या किसी टीचर का नाम लेकर बोले तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक, और जहाँ पे केवल अध्यापक की बात करें तो वह तमाम टीचरों के ग्रुप की बात कर रहा है। ये याद रखें, ग्रुप ना कहें दोस्तों, तमाम टीचरों के जाति की बात कर रहा है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप लोग जातिवाचक। ऐसे आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, पशु चर रहे हैं। याद रखेंगे, पशु चर रहे हैं, इसमें आपका पशु क्या है? पशु क्या है दोस्तों? तो आपको पता है, पशु स्पेशल एक पशु का नाम तो नहीं ना ले रहा है दोस्तों। याद रखेंगे, पशु का नाम नहीं ले रहा, पशुओं के जाति के बारे में बता रहा है। यह पशुओं की जात है। याद रखेंगे, किसकी जात है दोस्तों? पशुओं की जात है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे देखते हैं, लड़का दौड़ता है। याद रखेंगे, लड़का दौड़ता है, या किसी एक व्यक्ति का नाम लेता कि राम दौड़ता है, तो राम इसमें क्या है दोस्तों? तो राम संज्ञा है, और राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। लेकिन राम नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों? यहाँ पे आपका कर रहा है लड़का। ये एक किसी लड़के के बारे में बात नहीं कर रहा है, लड़कों की जातियों के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इसके लिए दोस्तों प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपसे एक छोटा सा मुझे विनम्र निवेदन रहेगा कि जैसा आप लोग हर वीडियो में मुझे प्यार, दुलार, आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह इस वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे दोस्तों। और आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगता है, और आपको मैं ऐसी से ऐसी वीडियो लाता हूं दोस्तों कि आप उस चीज़ को एक बार केवल पूरी तरीके से ईमानदारी से देख लें तो आपका वह टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन
बटन को प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल, अगर आपसे कहे कि याद रखेंगे केवल एक स्पेशल राज्यपाल की बात नाम लेकर बोल दे, आनंदीबेन पटेल, ठीक ना, आनंदीबेन पटेल की बात करें तो ये भी राज्यपाल हैं। तो आनंदीबेन पटेल की बात करें दोस्तों तो वो उसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अखिलेश यादव की बात करें तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आपको बताएं दोस्तों, आपका राज्यपाल की बात कर रहा है ना कि राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो याद रखेंगे अलग अलग राज्यों की अलग अलग राज्यपाल होते हैं, या राज्यपाल के जातियों को दर्शा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, चलिए यहाँ पे मैं बाजार को न रखूँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे बाजार की बात कर रहा है दोस्तों कि बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है। तो बाजार में भी आपका क्या होता है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, कि समूहवाचक संज्ञा, कि जातिवाचक संज्ञा, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर वह किसी विशेष मार्केट का नाम ले लेता कि उस बाजार का नाम ए है, तब आप उसको क्या बोलते हैं, उसको बोल देते व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बाजार वह उस व्यक्तिवाचक संज्ञा उस बाजार का नाम नहीं ले रहा है, वह तमाम बाजारों की जातियों के बारे में कह रहा है कि वो बाजार की जाति है। याद रखेंगे जातियों के कह रहा है कि ये बाजार, तो बाजार के बहुत बाजार हो सकते हैं, किसी अलग अलग जगहों के अलग अलग तरीके के बाजार होते हैं, ठीक है। तो बाजार में किस प्रकार का संज्ञा बोध है, तो आपको पता है इसमें जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गाय कौन सी संज्ञा है। अगर गाय का स्पेशल नाम लेता, गाय की अलग अलग नस्लें हैं और अलग अलग जो क्या है, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। एक से अधिक की बात कर रहा है दोस्तों, इसमें जातियों की बात कर रहा है, उस जातियों के समूह, जातियों का वो क्या कर रहा है दोस्तों, प्रदर्शन करा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आप देखते हैं समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है कि समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसमें व्यक्ति, वस्तु या जानवरों के एक पूरे समूह या समुदाय का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, समूह का। याद रखेंगे। अब देखेंगे भीड़। भीड़ का मतलब हो सकता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग जहाँ पे उपस्थित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भीड़ बोलते हैं। आपको पता है कक्षा में आपका समूहवाचक संज्ञा होता है। इसमें होता क्या है कि विद्यार्थियों के समूह होते हैं, उसमें एक से अधिक विद्यार्थी होते हैं, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं। सेना जो होता है दोस्तों, इसमें सैनिकों का समूह होता है, इस बात को याद रखेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, सैनिकों का जो होता है उसको इसमें आप लोग याद रखेंगे। परिवार जो होता है इसमें सदस्यों का जो होता है दोस्तों, याद रखेंगे एक से अधिक सदस्य होते हैं उसको परिवार बोलते हैं। झुंड जो होता है पक्षियों या पशुओं का समूह होता है, इसको याद रखेंगे। गुच्छा जो होती है, जैसे अंगूर का गुच्छा हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, उसमें एक से अधिक लगे होते हैं, वह समूह में होते हैं। सभा जो होती है, लोगों को एक एकत्रित समूह जो होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सभा बोलते हैं। समूह का मतलब केवल एक ही है दोस्तों, जहाँ पर एक से अधिक लोग उपस्थित होंगे, वहाँ पे वह बैठेंगे, वह भीड़ होगी, कक्षा होगी, सेना होगा, परिवार होगा, झुंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। चलिए इसके लिए कुछ देखते हैं। सभा में कौन सी संज्ञा होगी, तो सभा में किसी समूह की बात कर रहा है तो यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा होगी। झुंड में एक से अधिक लोग हैं दोस्तों, याद रखिए झुंड में जो समूह में लोग रह रहे हैं, झुंड में कैसे लोग रह रहे हैं, तो समूह में रह रहे हैं, तो समूह में रह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आपका समूहवाचक संज्ञा होगा। सेना में भी आपका क्या होगा दोस्तों, याद रखेंगे इसमें आपका समूहवाचक होगा। इसमें जो होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से सैनिक होते हैं, तो इसको लोग याद रखें, सैनिकों का एक समूह होता है, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है, वह शब्द होता है जिससे किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु का बोध होता हो, उन्हें हम गिना नहीं जा सकता। उसे हम क्या कर सकते हैं तो दोस्तों, तो गिन नहीं सकते हैं, बल्कि इसे हम क्या कर सकते हैं, तो तौल सकते हैं या माप सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने बताया कि द्रव्य का जो डिफिनीशन होता है कि जो स्थान घेरे और जिसमें क्या हो दोस्तों, भार हो, उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्य। और इसी तरह इस चीज़ों को आप याद रखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपका दूध हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चावल हो गया, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा। आपको पता है ना दोस्तों, ये स्थान घेरते हैं, इसमें भार होता है, ये पदार्थ होते हैं, ये इनको दोस्तों गिन नहीं सकते हैं दोस्तों। सोना को आप गिन नहीं सकते हैं, इसको केवल तौला और मापा जाता है। पानी को आप गिन नहीं सकते, दूध को आप गिन नहीं सकते, इसको तौल या माप सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, याद रखेंगे। गैस अगर कहे गैस क्या है, तो दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा है। खाद्य पदार्थ आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है।
ठोस पदार्थ आपका क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तरल पदार्थ आपका क्या है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपका धातु क्या है, तो और ये धातु और खनिज क्या है दोस्तों, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको पता है ना दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब द्रव्य होते हैं। दाल, चीनी द्रव्य होता है। कपास, चमड़ा, ऊन ये द्रव्य होता है। पेट्रोल जो तेल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, सब क्या है दोस्तों, द्रव्यवाचक होते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप देखेंगे खटाई है कि मिठाई है, कि आपका दूध है, कि आपका ठंड है। आपको पता है कि जिसको गिना नहीं जाता है, केवल इसको नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। यह जो होता है दूध होता है दोस्तों, यह स्थान घेरता है और इसमें भार होता है, इसी को द्रव्य बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल से हो जाएगा। जल हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध में कौन सी संज्ञा होगी, तो आपको पता है इसमें भी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। ठीक। पानी में कौन सी संज्ञा होगी, तो इसमें भी क्या होता है दोस्तों, आपको पता है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं चीज़ों को आपको बार बार बता रहा हूँ। आशा करते हैं आपको आसानी से चीज़ें सीखने को मिल रही होगी। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए दोस्तों, अगर अब तक आप चैनल पर बने हुए हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। आप लोग अगला और सबसे लास्ट देखेंगे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें भावनाएं प्रकट की जाती है। याद रखेंगे इसमें क्या होती है दोस्तों, भावनाओं का प्रदर्शन होता है, भावनाओं का। याद रखेंगे भाववाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं। याद रखेंगे जिन्हें केवल आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, महसूस कर सकते हैं, उसे आप देख या छू नहीं सकते हैं। याद रखेंगे केवल आप अपने क्या कर सकते हो तो दोस्तों, महसूस कर सकते हैं। जैसे गुण हो गया, अगर मैं कह दूं कि उनका गुण अच्छा है, उनका वह सुंदरता उनके अंदर है, वह ईमानदारी उनके अंदर है, वीरता उनके अंदर है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, केवल आप अनुभव कर सकते हैं, इसको आप लोग महसूस कर सकते हैं, इसको आप देख या छू नहीं सकते हैं दोस्तों। याद रखेंगे आप जैसे बचपना, याद रखेंगे बचपन शब्द कह दे तो बचपन को आप महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा कह दे दोस्तों तो महसूस कर सकते हैं। ठीक है, यह दोस्तों है भावनाओं को प्रकट कर रहा है। ठीक ना, उनका बचपना अच्छा बीता, उनका बुढ़ापा बुरा बीत रहा है, मैं थक गया हूँ, ये मेरी भावना है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्ती की भावना, याद रखेंगे ये भी भावना है। खुशी की जब कोई भी व्यक्ति हंसता है, खुश रहता है, तो ये भी खुशी की भावना है। क्रोध को कोई है तो ये भी क्रोध की भावना है। कोई प्रेम कर रहा है तो कोई किसी की प्रेम की भावना है। याद रखेंगे किसी की बेईमानी करने की भावना है। याद रखेंगे किसी की मिलावट करने की भावना है। ये सभी क्या है दोस्तों, ये भावनाएं हैं, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे दिल्ली किसी स्थान का नाम है, तो इसमें क्या होगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सबको आप लोग थोड़ा एक बार देखेंगे और बताएंगे। ठीक है, अब देखिए लड़का एक से अधिक आपको पता है कि जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें आपका क्या होगा, लड़का की जाति की बात कर रहा है तो इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लड़की क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। महिला क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपका स्कूल क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। विद्यालय आपका जातिवाचक, अध्यापक आपका जातिवाचक, वाहन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जातिवाचक। अब देखेंगे मोहन किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, या जो है किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति के नाम क्या होता है दोस्तों, या इसमें होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और भाववाचक संज्ञा क्या है, बीमारी होती है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, आपको यही बताना दोस्तों। तप है कि आपका भरत है, कि तीर है, कि आपका चिंता है। चिंता है क्या दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा इसमें से छांटना है। भारत होगा कि लड़का होगा कि मित्रता होगा कि पेड़ होगा। आपको पता है दोस्तों पेड़ क्या होगा, पेड़ जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक से अधिक पेड़ों को दर्शा रहा है या पेड़ों की जाति को दर्शा रहा है। मित्रता क्या है दोस्तों, मित्रता की भावना। याद रखेंगे इसमें क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लड़का क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। और इसके बाद भारत क्या है, या किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति का, स्थान का नाम है, तो याद रखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए, यही बुढ़ापा है दोस्तों। और बुढ़ापा में क्या आपका संज्ञा होगा, बुढ़ापा की भावना है दोस्तों। याद रखेंगे इसमें भाववाचक संज्ञा होगा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भावना है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे देखेंगे
आपके लिए एक टेस्ट है, आप बताएंगे, देखेंगे रूस क्या है दोस्तों। तो यह किसी विशेष वस्तु व्यक्ति का स्थान का नाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्या होगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब देखेंगे अच्छाई, याद रखेंगे ये क्या है दोस्तों, भावनाएं हैं, ठीक है। अच्छाई हो गया, बुराई हो गया, मित्रता हो गया, ये क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा, इसमें भावनाएं प्रकट की जा रही है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, भाववाचक संज्ञा होगा। आपको पता है सभा में क्या होगा, सभा में एक से अधिक लोगों की बात करें, समूह की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, समूहवाचक की बात, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसमें देखेंगे नदी, नदी की बात कर रहा है दोस्तों, तो याद रखेंगे नदी क्या हो जाएगा, यह जाति को दर्शा रहा है, नदियों के जाति को दर्शा रहा है, तो इसमें आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मनुष्य क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखेंगे तुलसीदास किसी व्यक्ति का नाम की बात कर रहा है, तो इसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं हिमालय किसी स्पेशल पहाड़ की बात कर रहा है दोस्तों, याद रखेंगे हिमालय एक पहाड़ का नाम है, तो उस एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, इसको याद रखेंगे। अच्छाई क्या है दोस्तों, भावनाओं को प्रकट कर रहा है, इसमें भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। पर्वत, पर्वत क्या है, पर्वत की जातियों को डिनोट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। याद रखेंगे मंगलवार कह दे, सोमवार कह दे, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मंगलवार, सोमवार, बुधवार, इसमें क्या होता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए इस प्रकार पूरा संज्ञा आपका खत्म हुआ। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे।